मैं अपनी मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स ऑन कर लेता हूँ। इसमें आप लोगों ने चेक कर लेना है कि ये नेट के ऊपर है सबसे पहले। साथ ही मैं काली ऑन करता हूँ, अगेन चेक करना है पहले कि ये नेट के ऊपर है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी ये नेट ही कनेक्ट है नेट, तो इसको ऑन करते हैं सबसे पहले। कौन कौन सी मशीन ऑन करनी है सर? मेटास्प्लॉइटेबल आपको मैंने दी थी, विंडोज़ के साथ एक तीसरी मशीन भी थी, मेटास्प्लॉइटेबल नाम था उसका। अच्छा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ मेटास्प्लॉइटेबल है क्या। ठीक है, ये एक लिनक्स बनाई हुई है। ठीक है, हमने लिनक्स का तो आपको आइडिया है ना क्या चीज़ है। तो लिनक्स में क्योंकि हम लोग सर्वर्स और ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, हम डिफरेंट सर्वर्स बना सकते हैं, इवन के मतलब काफ़ी चीज़ें हम लिनक्स में ओएस बेस पे जाके कर सकते हैं। तो हमने मेटास्प्लॉइटेबल एक ऐसी लिनक्स बनाई है जो मैंने आपको प्रोवाइड की है। वो ऐसी है कि उसके अंदर ना डिफरेंट सर्विसेज रन हो रही हैं और उनके ऐसे वर्जन्स रन हो रहे हैं जो कि वर्नेबल हैं। ठीक है, तो वो तकरीबन उसके अंदर काफ़ी सारी वर्नेबिलिटीज़ हैं जो हमने बनाई हैं। अब वो क्यों वो बनाई है, वो इसीलिए बनाई है ताकि हम उसको हैक करके हर वर्नेबिलिटी को टेस्ट कर पाएँ। ठीक है, उनमें सब कुछ वर्नेबिलिटीज़ ऐसी होंगी जो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, 3-4 वर्नेबिलिटीज़ मैं आपसे करवाऊंगा, तो और बाकी तो अभी आपको पता है जितनी मर्जी आप मतलब दुनिया में कितनी कुछ सर्विसेज चल रही हैं, तो वो आप तक है कि आप किस किस सर्विस को हैक करके उसकी प्रैक्टिस करती हैं। ठीक है, देन अगर आपने मज़ीद सर्विसेज वगैरह खुद से हैक करनी है, ठीक है, खुद से सीखना है, तो मैंने आपको ट्राई हैक मी दिया था, ट्राई हैक मी, और उसके ऊपर लिंक बनाया था। तो अगर आपने खुद से सीखना है तो आप उनके ऊपर जाएं, उनके ऊपर भी ऐसे ही होता है कि वर्नेबल मशीन्स बनी होती हैं, आप उनको जाके हैक करते हैं। ठीक है, और सारा तरीका सारा वो आपको सिखाते हैं पूरा। यहाँ पे भी मैंने आपको वर्नेबल मशीन बना के दे दी है, हम उसको बारी बारी हैक करेंगे। ठीक है, उनके उसके डिफरेंट सर्विसेज को। अभी जो मैंने आपको विंडोज़ प्रोवाइड किए हैं ये भी दोनों वर्नेबल है। ये इसलिए मैंने आपको मतलब ये आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते थे, इसलिए नेट से डाउनलोड करने का नहीं कहा क्योंकि हमने खुद बनाई हुई है और इनको वर्नेबल रखा हुआ है। ठीक है, ताकि आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस कर पाएं। देन मेटास्प्लॉइटेबल का बता देता हूँ। मेटास्प्लॉइटेबल का जो एडमिन है उसका नाम है MSF एडमिन, और जो पासवर्ड है उसका भी है, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड भी MSF एडमिन है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये लिनक्स है, तो लिनक्स मोस्टली क्या होती है, लिनक्स मोस्टली हमारे पास आ जाती है GUI बेस नहीं आती। ठीक है, हमारे पास कमांड लाइन बेस आती है लिनक्स। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास ये मेटास्प्लॉइटेबल ऑन हो गया है, ये ऐसी ही होती है। ठीक है, हमारी यहाँ पे कमांड लाइन नहीं होती। मैं इसके ऊपर अभी लॉग इन करता हूँ, MSF एडमिन। ठीक है, MSF एडमिन ऑन की, ओके, ये मेरे पास ऑन हो गया है। अब मैं इसको PWD करके देख लेता हूँ मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ। PWD से क्या होता है, PWD से क्या होता है, मैंने अभी PWD, बिल्कुल करंट डायरेक्टरी शो होती है। ठीक है, ये देख इसके ऊपर बेसिकली आपका माउस भी नहीं चल रहा होगा क्योंकि ये पूरी CLI है, इसलिए मैं आपको हाईलाइट नहीं करके दिखा सकता। आप ये देख सकते हैं /home/MSF एडमिन। तो अभी मैं करंट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। ठीक है, मेरी करंट डायरेक्टरी का क्या नाम है, MSF एडमिन। LS करता हूँ से अभी इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं वो शो हो रही हैं। बेसिकली ये लड़कों को जब पढ़ा रहा था तब मैंने ये data.txt बनाई थी। आपके पास सिर्फ इसके अंदर वर्नेबल शो हो रही होगी, यही बात है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डेटा वाली को। ओके, ठीक है, अब मैं LS करता हूँ। देखें LS में मेरे पास ये वर्नेबल शो हो रही है। ठीक है, अगर मैं CD करके वर्नेबल में जाता हूँ, अब LS करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ये 4 चीज़ें शो हो रही हैं। ठीक है, देन मैं CD डॉट डॉट से क्या होता है, वापस प्रीवियस फाइल में चले जाते हैं। बिल्कुल लास्ट फाइल में चले, लास्ट डायरेक्टरी में चले जाते हैं। ओके, LS करता हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना IP एड्रेस देख लेता हूँ। ठीक है,
इफ कॉन्फ़िग में जस्ट ये देख रहा हूँ कि इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, मुझे आईपी एड्रेस तो मिला हुआ है। ठीक है, बल्कि एक मिनट, IW कॉन्फ़िग इसका आईपी एड्रेस कहाँ मिला हुआ है? आईपी, ठीक है, पिन करके चेक करते हैं। पिन 8.8.8.8। ओके, मेरा भी इंटरनेट नहीं चल रहा है। इसका आप लोगों ने चेक कर लेना कि भाया आपका इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, इसको मैं इसके ऊपर इंटरनेट में चला लेता हूँ। मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? मैं तब तक काली का भी चेक कर लेता हूँ कि काली के ऊपर चल रहा है मेरा इंटरनेट या नहीं चल रहा। इसके ऊपर इंशाल्लाह लेट्स सी क्या मसला है। ओके, इसको भी बंद करते हैं। मैं अपने ये आप लोग चला लो, आप लोगों को चल जाएगा। ठीक है, मेरा इधर इशू आ रहा है शायद।
IW config बेसिकली हमारा उसके लिए होता है, वायरलेस के लिए होता है, ठीक है। अच्छा ये क्या कह रहा है, ये मुझे इसने IP एड्रेस अलॉट कर दिया है। अब मैं अपनी मेटास्प्लॉइट के ऊपर चेक कर देता हूँ। MSF एडमिन पिंक हो गई, ये भी चल गया। इसके ऊपर भी चेक कर देते हैं, इसको भी मिल गया। इसको 10.2.5 मिला है, ठीक है। दूसरे 10.0.2.5 और इसको क्या मिला था दूसरी को, काली को हमारे पास मिला है 2.4, ठीक है। आई होप सो इतनी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। इसमें माउस तो वर्क नहीं कर रहा, तो फिर हम मशीन्स कैसे स्वैप करें? स्टॉप कैसे करना है या स्टार्ट कैसे करनी है? इसको स्टॉप कैसे करें ताकि हम दोबारा माउस रन कर सकें? माउस उसके ऊपर नहीं चलेगा, ठीक है। अब तो हम मशीन्स कैसे स्वैप करें? वापस अपने कंप्यूटर पे आने के लिए माउस चलेगा। आप VMware यूज करिए ना, जी। Ctrl+Alt क्लिक करें, आपका माउस शो हो जाएगा, उससे आप मशीन बैक कर लीजिए, ठीक है। बस एक दफ़ा Ctrl+Alt दबा दें, देन शॉर्टकट होता है चेंज करने का, Alt दबा के रखें और टैप करते जाएं तो आपके बस विंडोज़ भी चेंज होती रहेंगी। Ctrl+Alt दबाएं, आपके पास आ जाएगा। आया? हो गया सर। ओके। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने स्कैनिंग करनी है, तो कैसे करेंगे ज़रा बताएं। बोलता जाए कोई माइक ऑन करके, ताकि मैं देखूं कल वाला कितना आया। अब ये सारा काम आप कल वाले उसके बेस पे ही करेंगे, ठीक है। बोलो, स्कैनिंग कैसे करेंगे? सर SN की कमांड पूरा बताओ ना, कमांड बोलते जाओ। nmap S कैपिटल S N कैपिटल SN, आगे IP, और IP सबनेट क्या बन रहा है मेरा? 24 बिल्कुल। 24 कैसे बने? 8+8+8, SN नहीं है, यहाँ पे होगा S। ओके, ठीक है। ये देखो इसने मुझे दे दिया है, इसने मुझे क्या किया है, मैं स्कैन नेटवर्क पोर्ट स्कैनिंग की है, तो इसने मुझे सबसे पहले कौन सी मशीन का दिया है, 2.1 का दिया है, ठीक है। 2.1 ये मेरी आ गई मशीन, उसका मुझे बता रहे कि TCP खुला हुआ है भाई 53। दूसरा इसने मुझे दिया है 2.3 का, 2.4 का, 10.2.5 का दे दिया, ठीक है। अब वो, और यहाँ पे मुझे पता चला है इसका मैक एड्रेस ये है, देन वर्चुअल बॉक्स, ओके। मुझे अब मशीन देखनी है, तो देखो अब यहाँ से मुझे इतना पता चल गया, ये मशीन, इस मशीन के ऊपर काफी सारी सर्विसेज रन हो रही हैं, ठीक है। इतना पता चल गया, लेकिन अभी हमें मशीन का नहीं पता चला कि वाया जिस मशीन को हमने अटैक करना है वो यही है या नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम अब ये देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मे भी हमें उससे पता चल जाए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या लगाते हैं, ओ, कैपिटल O। वो नई लड़की एक आई थी, वो है इधर, वो उसके पास, अच्छा ये देखें, ये मैंने अभी कैपिटल O किया, तो इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया, ठीक है। ऑपरेटिंग, ये देखें, मुझे अपनी मशीन का फिंगरप्रिंट भी दे दिया है उठा के, और नेटवर्क का डिस्टेंस बता दिया, ठीक है। दैन इसने मुझे और क्या बताया, इसने मुझे IP एड्रेस 10.2 का बता दिया है, ठीक है जी। ये मेरे वर्चुअल मशीन के पास है, 3 का बता दिया है, 3 मेरी ऑफ है, देन आ गया ये। अब देखिए, अब मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। OSCP, ये मेरे पास क्या नाम है इसके, लिनक्स 2.6, ठीक है।
अब मुझे पता चल गया कि हाँ यार मैंने यही लिनक्स की मशीन हैक करनी थी, मुझे मशीन का पता चल गया। ठीक है, डिवाइस टाइप, फिर पर्पस, मुझे इसने ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल बता दिया 2.6.9। हाँ अब मुझे पता चल गया मैंने कहाँ पे अटैक करना था। अब पता चल गया लाइक आपको कैसे अपना विक्टिम फाइंड करना है किसी भी नेटवर्क के ऊपर। हो गया आइडिया? दोबारा रिपीट कर दें। देखिए सबसे पहले हम नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं। क्यों करते हैं? हमें ये देखना होता है जो हमने जिसको अटैक करना है वाया उसका क्या कहते हैं आईपी एड्रेस क्या, वो मशीन उस मशीन का आईपी एड्रेस क्या। अब हमें उसका आईपी एड्रेस नहीं पता, ठीक है, क्योंकि पब्लिक उस पर तुम हमें क्या कहते हैं, इस बात को मैंने कल डिटेल में बताया था। जो हम लोग पब्लिक नेट होता है, पब्लिक नेट पे हमें उसके राउटर का, स्विच का, ठीक है, इसी का ही आईपी एड्रेस पता चलेगा ना, हमें उस डिवाइस का आईपी एड्रेस तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो मुझे क्या पता चला, मुझे पहले उसके राउटर का आईपी एड्रेस पता चल गया, फिर मैंने उसको स्कैन किया। उसके स्कैन किया तो उसके राउटर के अंदर जितनी डिवाइसेस कनेक्ट थी उन सब की डिटेल्स मेरे पास आ गई हैं। ठीक है, मैंने उसकी डिवाइसेस कौन कौन सी कनेक्ट थी मैंने वो देख ली। ठीक है, उसके ऊपर पोर्ट्स मुझे आगे गए, फलां फलां पोर्ट के ऊपर फलां फलां सर्विस रन हो रही है। अब भी मेरे पास लाइक अभी 1 2 3 4 5, ठीक है, 2.5 तक गया हुआ है ये, 1 2 3 4 5। अब 5 आईपीस ने मुझे दे दिया, इन पांचों में से जिस मशीन को हमने अटैक करना है उसका कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब जिस मशीन को हमने अटैक करना है जाहिर बात है हमें थोड़ा उसके ऑपरेटिंग सिस्टम या उसके नाम का तो आइडिया होगा ना, हमने किसको अटैक करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड करते हैं। मुझे इतना पता था कि मैंने लिनक्स की मशीन को हैक करना है। ठीक है, मैंने जैसे ही ये रन किया ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड करने के लिए कैपिटल ओ यूज होता है। ठीक है, तो इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल के दे दिए। सबसे पहले मेरे पहला आईपी एड्रेस पहले कंप्यूटर का 10.2.1 का एरिया। ठीक है, और इसने मुझे बता दिया कि ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, कह रहा है कि ओएस इज रनिंग ऑन, उसके बाद फिंगरप्रिंट दे दी, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिया, ये हमारे नेटवर्क का एड्रेस आ जाता है। ठीक है, देन उसने दूसरा दिया और दूसरा उसने मुझे बताया कि भाई जो दूसरा है वो आपका बंद है मशीन। ठीक है, तीसरा दे दिया, तीसरा भी हमारा बंद है, उसने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल नहीं दी। देखिए चौथा उसने मुझे जो दिया है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल आ रही है, क्यों, वो ओपन है। अब उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल क्या आ रही है, वो मुझे बता रहा है इसका मैक एड्रेस ये है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ये लिनक्स के ऊपर बेस करता है। ठीक है, इसके अंदर कर्नल कौन सा रन हो रहा है, 2.6। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की ओएस डिटेल्स मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल्स लिनक्स 2.6.9। ठीक है, ये इसने ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल दे दिया। अब हमने क्या हैक करना था, हमने लिनक्स का सिस्टम हैक करना था, तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि हमने हाँ यही सिस्टम हैक करना है। आ गई समझ? अगर यहाँ से भी हमें ना मिलता तो हम मजीद डिटेल के लिए ए लिख लेते। ठीक है, तो उससे हमें यूजर नेम भी मिल जाता, तो मे भी हमें वहां से पता चल जाता कि हम हमारा जो विक्टिम है उसके पीसी का आईपी एड्रेस क्या है। आई होप सो कि आप समझ आ गई होगी। देखिए फॉर सेंस अभी मुझे अभी भी नहीं पता चला, या पता चल भी गया, अभी मैं इसके बारे में मजीद डिटेल देखना चाहता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं ये मुझे सर्विसेज का पता चला, मैं सर्विसेज फाइंड कर लेता हूँ। सर्विसेज के ऊपर वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, कौन बताएगा? ये दो तीन फ्लैग्स हैं यार, इनको याद रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कैपिटल ओ, अग्रेसिव स्कैन के लिए कैपिटल ए, जो बहुत मतलब ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, बाकी आप नेट से भी देख लेते हो, लेकिन बेसिक टूल्स हैं, इनको लाजमी याद रखना इन फ्लैग्स को। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कैपिटल ओ, एग्रेसिव स्कैन के लिए कैपिटल ए, पोर्ट स्कैनिंग के लिए, पोर्ट स्कैनिंग भी वेरिएंट के साथ अगर आपने सर्विसेज को स्कैन करना है तो एस वी बड़ा होगा। फिर पोर्ट स्कैनिंग के लिए एस एन। ठीक है, आई होप सो अब आपको समझ आ गई होगी। अब भी कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अब मैं इसको पहले तो इसका वेरिएंट स्कैन करता हूँ, तो अभी मैं इसको कर लेता हूँ एस वी जैसे ही करता हूँ तो मेरे पास
ये जो नए बच्चे आ रहे हैं अपनी मेटा क्या कहते हैं मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स भी ऑन कर लें और अपनी काली भी ऑन कर लें, ठीक है। हम आज मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स को हैक करने जा रहे हैं। देखें एसवी से इसने मुझे पोर्ट्स का बता दिया है, ठीक है। ये इसने मुझे बाकियों के पोर्ट्स का भी बता दिया है, ठीक है। जो मेरी यहाँ पे देखें ये जेनेरिक डीएनएस एरर, ठीक है। देन ये मेरे इसके बता दिया कि एफटीपी रन हो रही है तो एफटीपी के ऊपर कौन सा एसएसएच रन हो रही है तो एसएसएच। आई होप सो कि आप लोगों ने जो फर्स्ट असाइनमेंट वो की थी वो आपको याद होगी, जो जिसमें मैंने आपको कहा था डिफरेंट सर्विसेज को पढ़ के आइएगा, और अब आपको वो यहाँ पे काम आएगी। एफटीपी क्या होता है? अब मैं एक एक करके पूछता हूँ। महद आप ही बताएं, बिस्मिल्लाह आपसे ही करते हैं। एफटीपी क्या होता है? सर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी, इस पे क्या हो रहा होता है? फाइल सर ट्रांसफर हो रही होती है ना डिफरेंट वेबसाइट। एसएसएच क्या होता है मनाहिल? मनाहिल एसएसएच क्या होता है? आमिना जिसकी डीपी है। सिक्योर शेल था। सर ओके, इससे कि इस पे क्या हो रहा होता है? इस पे हो क्या रहा होता है मनाहिल? सिक्योर शेल तो है पर इस पे होता क्या है? आई थिंक हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे रिमोट एक्सेस देते हैं शायद। जी जी। टालनेट क्या होता है? टेलनेट ये मुझे बताएगी आमना जिसकी डीपी है। सर ये प्रोटोकॉल होता है, ये भी अनएन्क्रिप्शन के लिए यूज होता है। जी सर ये भी प्रोटोकॉल होता है रिमोट एक्सेस के लिए और अनएन्क्रिप्शन के लिए। ठीक है, रिमोट अच्छा ये इसका एसएसएच जो है ना, ये इसका टेलनेट अपडेटेड वेरिएंट है टेलनेट का ही, ठीक है। उसके बाद एसएमटीपी क्या होता है? दूसरी आमना बताए। वो आई थिंक क्लास में नहीं है। तूबा एसएमटीपी क्या होता है? सर SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जिसके ऊपर ओके जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है ईमेल्स वगैरह को सेंड करने के लिए। ठीक है, आई थिंक आपने डोमेन नहीं पढ़ा था। एंड इसके बाद और क्या क्या चीज़ आपने पढ़ी हुई है? HTTP तो आई थिंक सबको आइडिया होगा। एनएफएस का किसको पता है? खदीजा पता है? आमना हलीमा? सर ये एफटीपी का एक और सर्वर है। ठीक है ओके। बाकियों का आप लोग बस साथ साथ जब जब आप हैक करने की कोशिश करेंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। अगर खुद से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकती हैं फिर जाके। ओके, तो ये इसने मुझे क्या दे दिया? इसके वेरिएंट्स भी दे दिए। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारे पास सिक्योर होते हैं, जो इसके वेरिएंट्स होते हैं वो इनसिक्योर होते हैं, इनके अंदर वर्नेबिलिटीज होती हैं। खैर अब मुझे इसकी आपको पोर्ट्स का पता चल गया। एसवी यूज होता है पोर्ट्स के लिए, ओ पोर्ट्स कह रहा हूँ वेरिएंट्स के लिए। अगर के लिए हमने क्या किया था, हम इसका अग्रेसिव स्कैन कर लेते हैं ताकि हमें इसकी मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाए, हम कंफर्म कर लें कि हमारा विक्टिम यही है या नहीं है। हम इसको अग्रेसिव स्कैन इसकी लगा देते हैं। अग्रेसिव स्कैनिंग जब तक ये हो रही है मैं वापस आता हूँ। ये मैंने आपके क्लास में डाल दी है, ठीक है। ये अब एक्सप्लॉइट डेटाबेस क्या होती है? एक्सप्लॉइट क्या होता है? मैंने कल आपको काफी डिटेल में बताया था। यार अपनी इन पे अपने पूरे पूरे नाम लिखो अच्छा अपनी जीमेल पे। खैर एक्सप्लॉइट कहते हैं किसी भी चीज को तबाह करना है, किसी भी वर्नेबिलिटी को क्रैक करना है, ठीक है, जिसके उसको हार्म करना है, क्या उसको हार्म करना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैंने आप लोगों को शुरू वाली क्लासेस में जब रिकॉग्निजेंस की फर्स्ट क्लास थी, मैं आप लोगों को एक जगह पे लेके गया था, उसका नाम था एक्सप्लॉइट डेटाबेस। आपको याद हो तो याद है? तो इसमें क्या होता है, एक्सप्लॉइट डेटाबेस हमारी एक ऐसी डेटाबेस है जिसमें जितने भी एक्सप्लॉइट्स लोग बनाते हैं ना वो यहाँ पे डाल देते होते हैं, ठीक है, कि फलां बंदे ने फलां एक्सप्लॉइट कर लिया, फलां चीज क्रैक कर लिया और उसका क्रैक यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ना हमारी एक पाकिस्तानी कंपनी है, मैंने उसके साथ काम किया था, उसका नाम है ज़ेरोक्स ज़ेरोक्सिंग। यार इनने डाला था एक एक्सप्लॉइट ज़ेरोक्स, अभी इस्लामाबाद में इनकी काफ़ी इंटर्नशिप्स वगैरह भी आ रही होती हैं। इसने ना ये टीपी लिंक का लिंक को ना हैक किया था और इसका एक्सप्लॉइट डाला था, ठीक है। अब ये होता क्या है बेसिकली, ये इनने कहा था ठीक है ये एक्सप्लॉइट है टीपी लिंक का, आप इसके अंदर ये चीज़ें डालें तो ये हैक हो जाएगा। आप डायरेक्ट टीपी लिंक के ऊपर जाएं, ये चीज़ें डालें, आपकी वो चीज़ हैक हो जाएगी, ठीक है। ज़ेरोक्सिन है इनोवेशन इसका पूरा नाम है, ज़ेरोक्स इनोवेशन। तो ये एक्सप्लॉइट्स होते हैं डिफरेंट, जो कि यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट चीज़ों के एक्सप्लॉइट्स मिल जाते हैं जो आपने डायरेक्ट उठा के रन करने होते हैं और वहाँ पे आपकी चीज़ एक्सप्लॉइट हो जाती है। मैं अभी जाके दिखाऊंगा भी आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आप लोग जैसे मैं बताऊंगा मैंने कैसे फाइंड किया, देन आप जाके सर्वर पे खुद रन करिएगा। वेल इसके बाद हम, अच्छा हमारा अग्रेसिव स्कैन हो गया है। अग्रेसिव स्कैन में फर्स्ट पे जाते हैं तो हमें इसने फर्स्ट वाले का तो ये सारा चट्टा खोल के दे दिया। हम अपनी मशीन पे जाते हैं, चेक करते हैं वाया ये वही मशीन है या नहीं है, ठीक है। ये मेरी मशीन आ गई है। अब देखें पहले सिर्फ इसने FTP दिया था, ठीक है। ये कौन सी है 10.2.3, मैं इधर जाता हूँ 10.2.5, ठीक है ये रहा। अच्छा पहले इसने हमें ये मेटास्प्लाइटेबल, ठीक है। अब देखें अब इसने मुझे बता दिया कि ये मेटास्प्लाइटेबल लिनक्स है। हमने अब हमें पता था कि हमने कौन सी मशीन हैक करनी है, मेटास्प्लाइटेबल की मशीन हैक करनी है, ठीक है। तो इसने अभी हमें एग्रेसिव स्कैन में बता दिया, तो अब हमें कंफर्म हो गया कि हाँ भाई हमने यही मशीन हैक करनी थी। उसके बाद हम जाते हैं, हम 1 बाय 1 इसकी चीज़ें चेक करते हैं। हमने सबसे पहले क्या चेक किया, हमने किया कि इसके ऊपर कौन कौन सी सर्विस रन हो रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन कौन सी सर्विस रन हो रही थी, इसके ऊपर FTP की सर्विस रन हो रही थी, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। और इसके जो पोर्ट्स होते हैं वो दो होते हैं, पोर्ट नंबर 20 और पोर्ट नंबर 21, ठीक है। पोर्ट नंबर 20 और पोर्ट नंबर 21। अब FTP की सर्विस दो तरह से काम करती है, मैं आपको बता देता हूँ। दोनों पोर्ट्स ओपन होते हैं, ठीक है। FTP मैंने ना इसके ऊपर सर्वर बनाया हुआ है, तो ये सर्वर के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा FTP का प्रोटोकॉल है, ठीक है। जो FTP 20 होता है ना, वो अब FTP में ना दो पोर्ट्स ओपन होती हैं। एक जगह से आपकी डेटा का ट्रांसफर हो रहा होता है, दूसरी जगह से जो डेटा का कंट्रोल है वो चल रहा होता है, ठीक है। कि डेटा कंट्रोल कैसे होगा, दूसरी लिखा हुआ है। एक कंट्रोल चैनल होता है, दूसरा डेटा चैनल होता है हमेशा, ठीक है। FTP जब भी चल रहा होगा पोर्ट नंबर 20 पोर्ट नंबर 21 पे चल रहा होगा। अगर पोर्ट नंबर 21 ओपन है तो क्या मतलब है, क्या हो रहा है, यहाँ से डेटा एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अगर पोर्ट नंबर 20 ओपन है तो क्या मतलब है, डेटा कंट्रोल कैसे होगा, वो हो रहा है कि जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है उसके कंट्रोल्स कैसे हैं, तो वो शेयर हो रहे हैं। अगर हम क्या कहते हैं दोनों ओपन है तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये कंट्रोल भी इसी वक्त साथ कर रहा है और साथ डेटा भी शेयर कर रहा है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ डेटा शेयर हो रहा है, ठीक है, कंट्रोल वाला पोर्ट ओपन नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ FTP 2021, तो ये इन्हें लिखा हुआ है काफ़ी अच्छे से, ठीक है, कि ये इनने बताया हुआ है कि हैंडशेक यहाँ से हो रही है, ठीक है। ये हैंडशेक हुआ है, हैंडशेक के बाद एक पोर्ट पे बाकी सारा काम हो रहा है, ठीक है। दूसरे बोर्ड के ऊपर क्या हो रहा है, डेटा शेयर हो रहा है। पोर्ट नंबर 2021 चल रहे हैं, ठीक है। तो इन ये दो पोर्ट FTP के होते हैं और ये दोनों काम हो रहे होते हैं FTP के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है। सॉरी FTP 21 के ऊपर कंट्रोल चैनल और FTP 20 के ऊपर ये चल रहा होता है, डेटा चैनल चल रहा होता है, ठीक है। या आप कहने के बाद ये दो डेडिकेटेड पोर्ट हैं जहाँ पर ये सारा काम हो रहा होता है। अब हम आज FTP को क्रैक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये FTP की सर्विस यूज कर रहे हैं तो मैं इसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सबसे पहले देखें हमने यहाँ पे, मैं ऊपर चला जाता हूँ, क्लियर कर यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे अब देखें ये FTP चल रहा है,
ठीक है। अब FTP का वर्जन नंबर कौन सा, वर्जन कौन सा चल रहा है, VS FTP D, ठीक है, VS FTP D। अब मैंने आपको बताया कि FTP दो तरह से चल रहा होता है, ठीक है, क्या पता मैंने यहाँ पे लिखा हो, नहीं लिखा। एक हमारा चल रहा होता है क्लाइंट के एंड के ऊपर, एक हमारा चल रहा होता है सर्वर एंड के ऊपर। आई होप सो समझ आ गई होगी। देखिए जैसे जब यहाँ पे भी हो रहा था ना काम, तो एक चल रहा था हमारे सर्वर एंड के ऊपर, दूसरा चल रहा था क्लाइंट एंड के ऊपर, क्योंकि क्लाइंट ही सर्वर को फाइल ट्रांसफर कर रहा होगा ना, ठीक है। तो अगर हम सर्वर एंड के ऊपर बात करें तो हमारा चल रहा होगा FTP, ठीक है। दोबारा क्लाइंट की तरफ अगर बात करें तो वहां पे हमारी कौन सी चल रही होगी, हमारी सर्विस चल रही होगी FTP की VS FTP D, ठीक है। ये चीजें होती हैं। अब क्या होगा, अब ये है तो FTP, तो अब हम इसके बारे में सर्च करेंगे वाया ये सर्वर वर्नेबल है या नहीं है। अगर वर्नेबल है तो इसकी वर्नेबिलिटी क्या है, ठीक है, क्योंकि हर बंदा हर वर्नेबिलिटी डेली की डेली नहीं आ रही होती है, ठीक है। डेली नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी नई वर्नेबिलिटीज आती है, पुरानी वालों की भी डेली नए तरह के क्रैक्स आ रहे होते हैं, नई तरह से हैकिंग हो रही होती है, तो उसकी नई वर्नेबिलिटीज आ रही होती हैं। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताता चलूँ कि किसी भी वर्जन की जब कोई भी वर्नेबिलिटी आती है ना, पीछे आप लोगों में से कितनों ने सुना था कि ये क्रोम की एक वर्नेबिलिटी आई थी, जीरो डे वो आया था, जीरो डे अटैक आया था, जीरो डे वर्नेबिलिटी आई थी। वो क्या होता था, अब ये क्रोम की नई वर्नेबिलिटी आई है। अब जैसे ही ये वर्नेबिलिटी आई है, काफी क्रोम के यूजर्स का डेटा लीक हो गया। तो अब क्या हुआ, क्रोम का नया पैच आया है। क्रोम मैंने क्या किया, सारे यूजर्स को एक अपडेट दिया कि आप अपडेट कर लो। जैसे जब कंप्यूटर में या विंडोज में कोई वर्नेबिलिटी आती है तो विंडो वाले क्या करते हैं, हमें नई अपडेट देते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, विंडोज को या इन चीजों को, अपनी एप्लीकेशंस को अपडेट नहीं कर रहे होते, बोलते हैं यार अपडेट पे लग जाता है, फिर घंटा हमारा जाया हो जाएगा ये वो। अब वो पागल तो नहीं है ना, लाइक जो हमारे कंपनी वाले हैं कि वो बार बार खुद मेहनत करके अपडेट्स दे रहे हो। वो अपडेट इसी वजह से देते हैं क्योंकि पिछली चीज में या तो कोई चीज की कमी होती है, या कोई खराबी आ जाती है, या फिर वो कमजोर होता है, उसकी कहीं ना कहीं वर्नेबिलिटी होती है, वो उसको ओवरकम करते हैं, उसको हम पैचेस कहते हैं, ठीक है। किसी भी विंडो का पैच आ गया, ठीक है, विंडो की अपडेट आ गई, तो जो पहले वर्नेबिलिटी थी उनको उसने ओवरकम कर लिया। जैसे कि इस दफा हम आगे जाके करेंगे, जब विंडो 10 को हम अपडेट करेंगे तो देखिएगा जिन वर्नेबिलिटीज को हम क्रैक करते हैं वो वर्नेबिलिटी खत्म हो जाएगी। और अगेन जो विंडोज की मशीनें मैंने दी हैं उनको अपडेट खुद से ना करिएगा, ठीक है, ताकि क्या कहते हैं, जब मैं एक दफा क्रैक करवा लूँ देन अपडेट करवाऊंगा आपसे, ताकि आपको पता चल जाए पैचेस जैसे ही आते हैं तो चीज कैसे सिक्योर होती है। अभी हमारे पास ये हमें पता चल कि FTP के वर्जन कौन सा चल रहा है, VS FTP D 2.3.4। इसको मैं करता हूँ कॉपी, आप सब ने इनको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अपने क्रोम पे जाना है और यहाँ पे इसको सर्च कर लेना है। अब देखें, अब ये सर्च हो गया, तो यहाँ पे एक वेबसाइट है Rapid7, ये काफ़ी अच्छी है, ये हमें काफ़ी मतलब सर्विसेज की वर्नेबिलिटीज वगैरह यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अब देखें इनने क्या बोला है, VS FTP D 2.3.4 का 2.3.4 है। अब इसका वो क्या है, इस वर्नेबिलिटी का कैसे, इसके अंदर वर्नेबिलिटी क्या है, इसके अंदर वर्नेबिलिटी ये है कि बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन होती है। कौन मुझे बताएगा कि बैकडोर किसे कहते हैं, एनीवन? आसान चीज है यार। बैकडोर मतलब किसी चीज में एंटर होने का रास्ता। हाँ जी, जो वो क्या कहते होते हैं, चोरी छुपे वाला रास्ता होता है, ठीक है, जहां से कोई भी चोर कह देंगे पीछे का जो रास्ता होता है, ठीक है, वो पिछला बंद दरवाजा होता है ना, मोस्टली हमारे स्टोर रूम्स का हो रहा होता है जो बाहर खुल रहा होता है। तो ये क्या होता है, ये बैकडोर है। इसका क्या मतलब, हम बैकडोर के थ्रू आकर इस मशीन के अंदर या जिसके अंदर ये चल रही होगी उसके अंदर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसकी वर्नेबिलिटी का पता चल गया और वर्नेबिलिटी फाइंड करने आ गई वर्जन से, कैसे वर्नेबिलिटीज ढूंढते हैं। अब ये तो था विंडोज के ऊपर, लाइक कैसे हम लोग सर्च करते हैं। इसमें ना एक और चीज बता देता हूँ, जैसे हमने उस पे गए थे, हम एक्सप्लॉइट डेटाबेस पे गए थे, हम यही चीज जाके एक्सप्लॉइट डेटाबेस पे सर्च करते हैं, लेट्स सी क्या आता है।
ये देखें एक्सप्लॉइट डेटाबेस के ऊपर बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन के 2 आ गए हैं। एक हमें मेटास्प्लॉइट ने दिया, दूसरा हमें किसने दिया हुआ है, हेरक्यूलेस आरडी ने दिया हुआ है। अब ये दो लोगों ने हमें दिया हुआ है कि यार ये वर्नेबिलिटी है इसकी। अब मैं इसको ओपन करता हूँ एक को, और ओपन करने के बाद देखें इनने पहले तो मुझे बताया हुआ है इसकी आईडी ये है, सीवीई ये है, ठीक है, ऑथर ये है, टाइप हमारी रिमोट है, पर प्लेटफॉर्म यूनिक्स है, डेट दी थी इनने 2021, और नीचे हमें कोड मिल गया, ठीक है। अब ये वाला कोड जो बंदा जाके अपने मेटास्प्लॉइट में रन करेगा या उस मशीन में रन करेगा जो वर्नेबल होगी, वो मशीन क्या होगी, वो मशीन आपके पास हैक हो जाएगी। आई होप सो आपको अब अंदाजा हो गया होगा। आपने जस्ट ये रन कोड जाके उसके ऊपर रन करना, उस मशीन का एक्सेस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताता चलूं, ये मेटास्प्लॉइट वालों ने भी दिया हुआ है, ठीक है, एक ये कमांड आपको मिल जाती है। तो ऐसी ही काफ़ी सारी चीज़ें आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे विंडो 7 का देखना है, ठीक है, एंड्रॉयड के इवन के मिल जाते हैं कि आप एंड्रॉयड के ऊपर वो अगर वो सर्विस चल रही है तो स्क्रिप्ट जाके रन करें, आपका एंड्रॉयड भी हैक हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। आपको मैं मेटास्प्लॉइट का बता दूं क्योंकि मेटास्प्लॉइट पे हम काम करने वाले हैं, तो मेटास्प्लॉइट का मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। मेटास्प्लॉइट ना एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, पेन टेस्टिंग के लिए। ये क्या हमें ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, ये हमें जो जितनी भी टॉप वर्नेबिलिटीज है ना, टॉप नॉन वर्नेबिलिटीज जिनके बारे में हमें पता है, वो एक ही जगह पे उनके कह लें कि अगेंस्ट में हमें, जैसे अभी के इनने कमांड बताई है ना, तो ये कमांड हम मैनुअली जाके, मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे दूसरी मशीन पे एंटर करें तो आपको बैकडोर की एक्सेस मिल जाएगी उसकी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है मेटास्प्लॉइट के अंदर हमें कमांड मैनुअली रन करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें ये सारा काम खुद ब खुद करके दे रहा होता है मेटास्प्लॉइट, ठीक है। जस्ट हमने जाना है, वो क्या कहते हैं, पेलोड सेलेक्ट करना है। पेलोड कहते हैं कि कोई भी मलिशियस स्क्रिप्ट, ठीक है, कोई भी स्क्रिप्ट जो होती है, जैसे कि वो रॉकेट होता है ना, एक रॉकेट है तो रॉकेट के अंदर बाकी सारा हिस्सा तो उड़ने वगैरह के लिए, लेकिन बीच में एक छोटा सा हिस्सा क्या होगा, उस छोटे से हिस्से के अंदर जितना भी एक्सप्लॉइटेबल क्या ले मटेरियल होगा वो भरा होगा, ठीक है, यूरेनियम या जो भी भरा होगा, ठीक है। अब वो कंप्यूटर में क्या होगा, बाकी सारा मेटास्प्लॉइट एक वो रॉकेट दे देगा, बीच में हमारी बीच में एक जगह पर ये वाली स्क्रिप्ट रन हुई होगी, ये वाली स्क्रिप्ट पड़ी होगी। अब वो क्या करेगा, जैसे आप अपने रॉकेट को डायरेक्शन देते हो और फेंकते हो ना, जैसी रॉकेट वहाँ पे हिट होता है तो उसकी वो जो उसके अंदर आपने मटेरियल डाला होता है वो एक्सप्लॉइट होता है। तो सेम काम ये करता है। आपने इसको अपने टारगेट मेटास्प्लॉइट को आपने अपनी टारगेट मशीन उसके पोर्ट नंबर का बताना है, एंड वो जाके वहाँ पर जैसे ही उसके ऊपर जाएगा, उस पोजीशन के ऊपर, वो अपना उस एक्सप्लॉइट को या उस स्क्रिप्ट को रन कर देगा और उस मशीन की आपके पास एक्सेस आ जाएगी, ठीक है। आपको आई होप से कि मेटास्प्लॉइट की भी समझ आ गई कि वो हम प्रैक्टिकल आज एक्सप्लेनेशन की एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा और आपको मजीद समझ भी आ जाएगी। मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ, उसके बाद ठीक है मेटास्प्लॉइट पर। अच्छा, अब सर्च, ये जो एक्सप्लॉइट डेटाबेस है ये हमारे पास लिनक्स में भी आती है, ठीक है। लिनक्स में इसकी कमांड होती है सर्च एक्सप्लॉइट। मैं आपको लिनक्स में जरा जाता हूँ, ये लिनक्स में जाकर यहाँ पे ये मैं इधर ही रखता हूँ ताकि मैं बाद में हम इसको यूज करें। मैं नया टर्मिनल ओपन कर देता हूँ, ठीक है। नया टर्मिनल ओपन करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्च एक्सप्लॉइट, ये आपने कमांड लेनी है सर्च एक्सप्लॉइट, और उस एक्सप्लॉइट का नाम जैसे हमने एक्सप्लॉइट डेटाबेस में किया था सेम काम, ठीक है। अब इंटर करता हूँ मैं, देखें यहाँ पे भी हमारे पास वो आ गया है कि ये यहाँ पे 2 तरह के एक्सप्लॉइट्स इसके मौजूद है, ठीक है। एक ये है, दूसरा मेटास्प्लॉइट का है। यही चीज़ हमें इस वेबसाइट ने भी दी थी, ठीक है। कभी कभी होता है जो यहाँ पे चीज़ नहीं होती वहाँ पे आ जाती है, वहाँ पे नहीं होती तो यहाँ पर आ जाती है, या यहाँ पे कहीं पे भी नहीं होती तो वेबसाइट किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें उसका एक्सप्लॉइट मिल जाता है, ठीक है।
अब हम जाते हैं FTP के ऊपर, बाद में इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। आई होप सो आपको वर्नेबिलिटी का तो पता चल गया ना कैसे चेक करते हैं, सारे क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो बता दें, क्योंकि यार अगेन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जाना। आगे चलते हैं, दोबारा अपने अपने टर्मिनल पे आते हैं, पहले वाले पे, और यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमने FTP को किया था तो देखें मैं आपको एक FTP, क्योंकि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है तो FTP के थ्रू जाहिर बात है हम इंटर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्विस और क्लाइंट के दरमियान में बात हो रही होती है। तो फॉर एग्जांपल हम सर्वर एंड है तो हम क्लाइंट एंड के अंदर इंटर हो सकते हैं, ठीक है, लीगली, अगर आपको उसका पासवर्ड पता है, अगर आपको उसका यूजर नेम पता है तो। अब FTP को कैसे यूज करके हम उसकी एक्सेस ले सकते हैं? हम FTP की एक्सेस उसके सिंपली, अगर हमारे यूजर नेम और पासवर्ड पता है तो हम उसके थ्रू लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ FTP, ठीक है। FTP लिखने के बाद उसका हम लोग लिख लेते हैं IP एड्रेस, इंटर कर देते हैं। अब वो कह रहा है नाम क्या है इसका। अब नाम क्या था हमारा? MSF एडमिन, जो हमारा यूजर नेम था। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड क्या था? MSF एडमिन। ओके, देखिए मैं इंटर हो गया उसके अंदर। FTP लिखा हुआ नजर आ रहा है? मैं इसको जूम कर देता हूँ, लिखा हुआ नजर आया FTP? तो इसका क्या मतलब है? मैं इंटर हो गया हूँ। मजीद क्लैरिटी के लिए अगर मैं बताऊँ PWD करते हैं तो अभी मेरी देख लें रिमोट डायरेक्टरी क्या बन गई है, होम MSF एडमिन। अब मैं इसको हेल्प करता हूँ तो ये सारी कमांड्स आ गई हैं जो मैं इसके ऊपर रन कर सकता हूँ। अकाउंट देख सकता हूँ, अपेंड, देन मेरे पास आ गया, कह लें कि बेल का आइकन है, आस्की है, बाय से हम लोग बंद करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लोज आ गई, कोई भी चीज़ क्लोज करनी है, चेंज मोड आ गया, इसका तो आपको आइडिया होगा। चेंज, देन डिस्कनेक्ट, डिलीट, डायरेक्टरी के लिए dir, फॉर्म, fget, एग्जिट, देन आपका FTP, और करते करते यहाँ पे दो कमांड्स मैं आपको बता देता हूँ जो हम मेनली यूज कर रहे होते हैं। एक हम लोग गेट कर रहे होते हैं, एक हम लोग यहाँ पर एक था पुट, ये रहा, पुट कर रहे होते हैं। अब गेट से क्या करते हैं, अगर वहां पे कोई भी फाइल बनी हुई है और हमने उस मतलब अभी फॉर एग्जांपल ये अभी मेरा सर्वर चल रहा है, ठीक है, मेटास्प्लॉइट चल रहा है। मेटास्प्लॉइट के ऊपर कोई भी फाइल बनी है, अगर हमने उसको अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करना है वहां से उठाकर, तो हम गेट की कमांड यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हमने अपने कंप्यूटर से वहां पे कुछ भेजना है तो हम पुट की कमांड यूज करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपने मेटास्प्लॉइट के ऊपर जाएं, मेटास्प्लॉइट को रन करें। मेटास्प्लॉइट को रन करने के बाद देखिए मैं अभी एलएस कहाँ पे हूँ, PWD कर लेते हैं, PWD वर्नेबल के ऊपर हूँ, मेक डायरेक्टरी, ठीक है, मेक डायरेक्टरी, और ये फॉर एग्जाम्पल मेरा पर्सनल डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, डेटा की डायरेक्टरी बना दी, एलएस करके देख लें, डेटा की डायरेक्टरी बनी, CD करके डेटा के अंदर जाएं, ठीक है। मैं अब डेटा के अंदर आ गया हूँ, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है डेटा। अगर मैं इसको भी जूम ये नहीं हो रहा, ठीक है, ये नहीं हो रहा। अच्छा, अब मैं इसके अंदर एक बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डेटा लिख रहा हूँ, कैट माई डेटा, ठीक है, .txt। मैं एक फाइल बनाता हूँ, उसके अंदर लिखता हूँ नेम अब्दुल्ला, CNIC XYZ, ओके, नंबर 92312 और ये एक्सेप्टर, ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। मैं वापस आ गया अपने मैन में, एलएस करता हूँ, मैं वापस आ गया। अब देखें, अब मैं जब अपनी काली पे जाऊंगा, काली पे इसको क्लियर, ठीक है, काली पे जाता हूँ, काली पे एलएस करता हूँ, तो देखें मैं अभी PWD करता हूँ, कहाँ पे हूँ, मैं अपने होम पे हूँ, MSF एडमिन पे हूँ, एलएस करता हूँ तो देखें यहाँ पे मेरे पास यहाँ पर भी डेटा शो हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब उसका डेटा क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है तो FTP पे
तो मतलब कि उसके मतलब ये अभी ये फाइल ट्रांसफर कर रहा है, तो जब तक ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओपन है तो मैं इसके थ्रू खुद भी इससे कोई फाइल ले सकता हूँ, खुद इसको भेज भी सकता हूँ। तो अब मैं इसकी फाइल लेता हूँ, ठीक है, cd डेटा, देखिए डायरेक्टरी सक्सेसफुली चेंज। अब मैं एलएस करता हूँ तो देखें यहाँ पे मेरे पास आ गया कि इसको रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है। अब मैं इसका मोड भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, इसके डेटा के अंदर गड़बड़ भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, वो यार फॉर एग्जाम्पल वो कोई और कंप्यूटर है, वो यार मुझे उसका पर्सनल डेटा मिल गया, ठीक है। अब उसका डेटा मुझे अपने पास लेके आना है, जारी बात है अपने पास जब तक नहीं होगा तो मैं दोबारा एक्सेस कैसे करूंगा, तो मैंने उसका डेटा अपने कंप्यूटर में लेके आना है। तो अब याद रखिए कि हमेशा डेटा उस डायरेक्टरी में आता है जिस डायरेक्टरी में आप होते हो, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पे ही डेटा आएगा, मैं इसको कैसे करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट, उसका नाम गेट माई डेटा डॉट टी एक्स टी, एंटर करता हूँ तो देखें ये मेरा वहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू मेरी फाइल ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। 41 बाइट की फाइल थी और ये ट्रांसफर हो गई है। अब मैं अपने किसी और टर्मिनल के ऊपर जाके यहाँ पे एलएस, देखे मैं अभी उसी लोकेशन पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैंने वो कमांड रन की थी, एलएस करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास उसका डेटा मौजूद है, माई डेटा डॉट टी एक्स टी आ गया। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे देख भी लेता हूँ, माई डेटा को देख लेते हैं। तो देखें नेम CNIC XYZ जो मैंने वहाँ पे डेटा सेव किया था, मैंने काली के थ्रू उसको एक्सेस कर लिया। अभी मैं हैकिंग नहीं कर रहा, मेरे पास अपना यूजर नेम पासवर्ड है, ठीक है, मैंने उसका डेटा एक्सेस किया है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एलएस में करता हूँ, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे hack.txt है, मैं देख लेता हूँ मैंने ये फाइल क्या लिखा था इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये चीजें कुछ लिखी थी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मलिशियस कोई स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था वहाँ पे स्क्रिप्ट रन करोगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मेरा ये hack.txt कोई मलिशियस वायरस है या कोई कह लें कि हमारा वो है यार, उसको क्या कहते हैं, मालवेयर है। तो अब मैंने ये वो मालवेयर अपना इस पे भेजना है, तो मैं कैसे भेजूंगा। मैंने यहाँ पे, अगर आप लोगों को तेज में करवा रहा हूँ ये समझ नहीं आ रही तो मैंने शायद यहाँ पे लिखा हो, नहीं लिखा, खैर मैं यहाँ पे पुट की कमांड से करूंगा। मेक श्योर कि वो डायरेक्टरी यहाँ पे हो, पुट कौन सी चीज पुट करनी है, हमने हैक्ड, ठीक है, एंटर करते हैं। पहले यहाँ पे देख लूं मैं है कहाँ पे, LS सॉरी PWD में कहाँ पे हो, ठीक है। मैंने इसके डेटा के अंदर ही यहाँ पे इस माई डेटा के अंदर यहाँ पे ही इसकी मतलब ये जो डेटा की फोल्डर है इसके अंदर ही मैंने चीज डालनी है। तो मैं करूँगा पुट hacked.txt, ओके, ट्रांसफर कंप्लीट, 108 बाइट्स चले गए हैं, ठीक है, और ये मेरी ट्रांसफर कंप्लीट होगी। अब देखते हैं वाया वो, पहले यहाँ से देख लेते हैं, एलएस करते हैं तो देखो उसके बाद अब माई डेटा की भी फाइल चली गई है। मैं यहाँ पे जाकर देख लेता हूँ, एलएस डेटा CD डेटा, ठीक है, जहाँ पे मैंने वो डाली थी। अब क्या करूँगा, एलएस, देखो यहाँ पे मेरी हैक्ड की फाइल आ गई है, मैं कैट के थ्रू इसको पढ़ लेता हूँ। देखो वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो मेरी फाइल आ गई है। तो ऐसे आप FTP की सर्विस अगर किसी की रन हो रही हो तो आप उसके अंदर कोई भी डेटा उससे निकाल भी सकते हैं और उसके अंदर भेज भी सकते हैं। अब इसको हैक करके कैसे भेजना है मैं आपको वो सिखाता हूँ। सर समझ आ आपने जी, सर आप FTP कनेक्ट नहीं हो रहा, आपने IP एड्रेस स्टार्टिंग में कौन सा डाला था, अपने ही पीसी का? नहीं, आपने जिस पीसी पे FTP रन हो रहा है उसका डालना है, एक विक्टिम मशीन का डालना है। आपके पीसी पे तो वो नहीं रन हो रहा ना, देखे हमने स्कैन किया, हमें पता चला फ्ला मशीन FTP यूज कर रही है। अगर जब हमें पता चल गया कि दूसरी मशीन FTP यूज कर रही है तो हम लोग ने उसका डालना है, ठीक है, हम वो मशीन हैक कर रहे हैं। ओके एनमैप करके हमने विक्टिम का ही IP एड्रेस देखा था ना, तो अब हम विक्टिम के IP एड्रेस के थ्रू सारे काम कर रहे होंगे जिसका भी आपने हैक करना है, ठीक है। बाकी सारे पहुंच गए यहाँ पे, सबको क्लियर है। अगर अगर आपको अंदर ऑपरेशन करने आ गया देन मैं फिर हैकिंग पे जाऊं।
हमें इतना पता चल गया कि हमने ये एफटीपी कैसे यूज करनी है, देन मैंने आपको यहाँ पे आप लोग दिखाएं। तो अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोगों में से मोस्ट लोगों को मैंने बोला था कि आप लोगों ने कभी भी वो नहीं करना, क्या नाम है, डिफॉल्ट सेटिंग नहीं रखनी, हमेशा अपनी सेटिंग्स को पासवर्ड लगा के रखना है, ठीक है। याद है मैंने आप लोगों को बोला था कि अपनी जो डिफॉल्ट आपकी परमिशंस होती हैं, आपने कभी भी वो परमिशंस वैसे ही नहीं रखनी। आपकी मोस्टली पीसी की जो विंडोज होती है उसके अंदर भी डिफॉल्ट होती है। अच्छा, जैसे अब इसने एफटीपी बनाया तो एफटीपी के अंदर इसने डिफॉल्ट रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये डिफॉल्ट रखा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मिसकॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। वो हमें कैसे पता चला है, हमें ऐसे पता चला है कि देखो यहाँ पे हमें आ गया कि एफटीपी एनोमिनस एफटीपी लॉगिन अलाउड, यानी कि एनोमिनस का मतलब आता है ना, वो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करती, ठीक है। आप एनोमिनसली किसी चीज के अंदर कोई भी काम कर रहे होते हो, ठीक है। तो इनने क्या किया है, यहाँ पे एनोमिनस एफटीपी लॉगिन अलाउड है। लाइक अगर आप एनोमिनस हो के एफटीपी के अंदर लॉगिन करते हो तो आप लॉगिन उसके अंदर हो जाओगे, आपको आप अलाउड हो उसके अंदर जाने के लिए। आई होप सो इतनी समझ आ गई एनोमिनस की कि इसने कैसे मिसकॉन्फ़िगरेशन की हुई है। आ गई समझ? हैंड रेज किया करो, ठीक है। अगर एनोमिनस अलाउ है तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको एफटीपी दोबारा जाएंगे एफटीपी के वैसे ही जैसे हमने लॉगिन किया था, ठीक है। अब जो नेम पूछेगा, नेम में हमने क्या डालना है, नेम में हम एनोमिनस डालते हैं, ठीक है। नेम करते हैं एनोमिनस, पे लिखा होगा, पे नहीं लिखा तो फिर क्या? यार हम लोग डाल देंगे एनोमिनस, ठीक है। सबने अलाउ किया हुआ है, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्योंकि उसने एनोमिनस यूजर अलाउ किया हुआ है तो हम यहाँ पे एनोमिनस ही लिखेंगे, ठीक है। हम एज ए एनोमिनस यूजर इंटर करेंगे। इसने मिसकॉन्फ़िगरेशन की हुई है, इसने कॉन्फ़िगर नहीं किया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एनोमिनस अलाउ होता है, मोस्टली आप लोगों की विंडोज़ में भी अलाउ होता है, तो वो आपको बंद करना होता है, ठीक है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसने एनोमिनस अलाउ किया हुआ है, हमें क्या कहते हैं एग्रेसिव स्कैन से ये बात पता चल गई है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने दोबारा एफटीपी की वही कमांड लिखी और उसका अपने विक्टिम का, सॉरी हाँ, अपनी जो टारगेट मशीन है उसका क्या करना है, उसका आईपी एड्रेस डाल देना है। आईपी एड्रेस जैसे ही डालेंगे तो वो हमसे उसका नाम पूछेगा, उसका यूजर नेम पूछेगा। तो यहाँ पे हमने क्या डालना है, यहाँ पे हमने एनोमिनस डालना है, ठीक है। अब वो कहते हैं पासवर्ड डालो। एनोमिनस का मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई पासवर्ड नहीं होता, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ, देखिएगा वो देखे मुझे उसने लॉगिन सक्सेसफुल, उसने मुझे लॉगिन अलाउ कर दिया, यानी अभी मैं इसको हैक करके इसके अंदर इंटर हो गया है। हैक कैसे किया है, उसकी हमने मिस कॉन्फ़िगरेशन का फायदा उठाया है। आगे समझ। अब आप किसी कंपनी में जाते हो, अगर वहां पे एफटीपी सर्विस चल रही है तो आपने सबसे पहली चीज क्या देखनी होगी वहां पे, क्या वाया ये अच्छे से कॉन्फ़िगर है या नहीं है, इसके जितने यूजर्स हैं क्या उनकी कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है या नहीं हुई हुई, एनोमिनस लॉगिन अलाउ किया हुआ है या नहीं किया हुआ, आपने इसको डिसेबल करना है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट सेटिंग को भी आप लोगों ने नहीं रखना, उसकी सेटिंग्स बेकायदा आपको हर चीज़ को कॉन्फ़िगर करके रखना है, ठीक है। आई होप सो आपको सबका लॉगिन हो गया होगा, जिस जिसका हो गया हैंड रेज करे, और जिस जिसको समझ आई है वो भी, जिसको नहीं समझ आई अगेन पूछ ले। 230 लॉगिन सक्सेसफुली, हैंड रेज कर लो जो जो लॉगिन हो गया है। देखें मैं लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, मैंने अनोमिनस यूजर के थ्रू मैंने लॉगिन किया। अब अगेन मैं हेल्प करता हूं तो ये मेरे पास चल गया है,
ठीक है। अब हम फॉर एग्जाम्पल एनोनिमसली इंटर नहीं हो सके तो हम किसी और तरीके से इंटर होने की ट्राई करेंगे। तो हमने क्या कहा था कि हम लोग मलिशियस कोड किसके बैकएंड पे जो कोड होता है वो बैकडोर के थ्रू कैसे करते हैं। मेटास्प्लॉइट भी हमें एक स्क्रिप्ट दे रहा था, ठीक है, हैकिंग के लिए। तो हम मेटास्प्लॉइट का यूज करेंगे। मेटास्प्लॉइट मैंने आपको कहा था वो एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसके थ्रू हम हैक कर रहे होते हैं। सॉरी, MSF कंसोल, सॉरी, MSF कंसोल करते हैं, इसको एंटर करें, MSF कंसोल लिख के सारे एंटर करें। तो ये क्या करता है हमारे पास, MSF कंसोल क्या होता है, ये हमें वो दे देता है कि मेटास्प्लॉइट का वो है, ये हमारे पास एक ही जगह पर सारी चीज़ें दे देता है, नॉन वर्नेबिलिटीज के लिए स्क्रिप्ट्स दे देता है कि हम जाके उनको हैक कर लें, ठीक है। तो सारे MSF कंसोल रन करें, ये मेरे पास MSF कंसोल रन हो गया, ठीक है। अब मैं इसके थ्रू हैकिंग की कोशिश करूंगा। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई है। यहाँ तक समझ आ गई है। एनोनिमसली इंटरव्यू हो गए हैं, देन वापस आए हैं और अब हमें अब वहां से देखें, यहाँ पे अब काफ़ी चीज़ें आती हैं। हर मशीन अपनी एक दूसरी मशीन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। मे बी आपके पास हो रहा हो, मे बी मेरे पास ना हो रहा हो, या मे बी इस डिवाइस के ऊपर हो जाए, किसी और डिवाइस के ऊपर ये काम ना करे, ठीक है, वो वाला तरीका। तो अगर एनोनिमस यूज़र अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है, ये वो तो चलो एक वर्नेबिलिटी थी। ये अभी मैं जो आप लोगों की मेन वर्नेबिलिटी थी ना इसकी, वो तो मैं इसकी मिस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इंटर होने की कोशिश कर रहा था। अब मैं इस पे जाता हूँ जिसकी मेन वर्नेबिलिटी थी। मेन वर्नेबिलिटी इसकी क्या थी, FTP वाली, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉरी, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ SV करके वेरिएंट का नाम। तो मैन इसकी वर्नेबिलिटी क्या थी, वो FTP वाली। FTP को अब मैंने सर्च करना है, ठीक है। सबसे पहले मेटास्प्लॉइट में मैं जाके सर्च करता हूँ। सर्च लिखे यहाँ पे। सर्च लिखने के बाद आपने उस वर्नेबिलिटी का नाम लिख लेना है, ठीक है। मैं उस वर्नेबिलिटी का यहाँ से नाम देख लेता हूँ, बस लोड हो। बेसिकली मैंने रीस्टार्ट किया तो मेरे पास पहले वाला चला गया, VSFT PD 2.3 2.3.4। ओके। मैंने ये सर्च किया तो देखो यहाँ पे इसने मुझे बता दिया कि मैचिंग मॉड्यूल्स, इसके पास एक मॉड्यूल पड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है, बैकडोर वाला। ये वही मेटास्प्लॉइट जो हमारे पास ये आ रहा था ना यहाँ पे, वो हमारे पास क्रोम में आ रहा था, यहाँ पे जो आ रहा था हमारे पास मेटास्प्लॉइट वाला, यार बता देता हूँ आपको मैं, किधर गया ये मेटास्प्लॉइट का जो आ रहा था ना, यही चीज अब यहाँ पे भी मेरे पास मेटास्प्लॉइट में शो हो रही है। अब सबसे पहले वो उसने मॉड्यूल बताया हुआ है कि एक्सप्लॉइट का मॉड्यूल कौन सा है, ठीक है, उसका नंबर, देन कौन से दिन ये डिस्क्लोज हुआ था, कौन से दिन पहली बार हैक हुआ था, ठीक है, या पब्लिकली डिस्क्लोज हुआ था। रैंक क्या, रैंक इधर होता है एक्सीलेंट होता है, गुड होता है, बैड होता है, ठीक है। कुछ ऐसी वर्नेबिलिटीज होंगी जिनमें आपके पास, ये तो एक ही एक्सप्लॉइट पड़ा हुआ है ना, उसमें आपके पास मल्टीपल एक्सप्लॉइट्स आ जाएंगे, ठीक है। उन पे यहाँ पे यही लिखा होगा 0 1 2 3, देन हर एक की डिटेल और रैंक लिखा होगा। अब हमेशा याद रखना, जो जितना अच्छा रैंक होगा आपने उतनी ज्यादा उसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अगर फर्स्ट हमें यहाँ पे एक बैड है, गुड है और एक एक्सीलेंट है, तो आपने एक्सीलेंट वाले को चूज करना है, तो ज्यादा लाइकली वो हैक हो जाएगा एक्सीलेंट वाले से, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सीलेंट वाला है तो मैं एक्सीलेंट के थ्रू हैक करता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे यूज, या तो ये इसका पूरा नाम लिख लें, या फिर क्या लिखें, इसका ये नंबर लिख लें, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यूज 0, एंटर करें। जैसे मैंने यूज 0 किया, देखें एक्सप्लॉइट लोड हो गया। जैसे मैंने कहा था ना एक रॉकेट होता है, रॉकेट में आप एक्सप्लॉइट लोड कर देते हो, तो यहाँ पे आपका एक्सप्लॉइट लोड हो गया, ठीक है। यहां तक सबका हो गया, साथ साथ करना, हैंड रेस करते जाओ, ठीक है। और किस किस का हुआ है, तो सर मेरी ये कमांड जो है वो रन होने में टाइम ले रही है बहुत ज्यादा। कौन सी कमांड, ये MSF वाली जो आपने लिखवाई है। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, अब जिस चीज का हो गया उसने क्या करना है, उसने इसको लोड कर दिया, ठीक है, आप लोगों ने सब ने। अब
यहाँ पे लिखें ऑप्शंस, सर्च करें। अब आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जो जो आपके पास उसके बाद ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। किसी भी एक रॉकेट को जब आप लोड करते हो ना, देन उसके पास आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आपने उस रॉकेट के साथ करना क्या है, ठीक है। इन ऑप्शंस में क्या है, सबसे पहले सी होस्ट है, जो हमारे पास लोकल क्लाइंट एड्रेस है, देन क्लाइंट पोर्ट है, देन प्रॉक्सी चेन है, देन हमारे पास आर होस्ट है, आर पोर्ट है। अब यहाँ पे 4 चीजें होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। वो पहली चीज होती है आर होस्ट्स, ठीक है। आर होस्ट्स होता है, आर पोर्ट्स होता है, पोर्ट्स होता है, ठीक है। फिर एल होस्ट्स होता है और एल पोर्ट्स होता है, ठीक है। अब आर होस्ट जो होता है ना, आर होस्ट कहते हैं रिमोट होस्ट। जो आपकी टारगेट मशीन है, यहाँ पे आपको उसका आईपी एड्रेस लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस। यहाँ पे आप टारगेट का पोर्ट नंबर लिखोगे, किस पोर्ट के ऊपर वो चीज भेजनी है आपको, ठीक है। एल होस्ट पर हमेशा लोकल होस्ट का, लोकल होस्ट कौन सा होस्ट होगा, जो आपका अपना होस्ट है, ठीक है, आपका अपना पीसी है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस लिखोगे, ठीक है, आपके अपने पीसी का। यहाँ पे आप अपने पीसी का पोर्ट लिखोगे, ठीक है, लोकल होस्ट का पोर्ट लिखना है। आई होप सो इसकी समझ आ गई होगी, आर होस्ट और एल होस्ट की, आर पोर्ट और एल पोर्ट की, ठीक है। आर में हमेशा टारगेट का लिखना है और एल में हमेशा लोकल का लिखना है। वापस जाते हैं अपनी गाली के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देन आया हुआ है रिक्वायर्ड, ठीक है। पहले ये चीजें आ गई, देन आपके पास करंट सेटिंग आ गई कि आपने क्या क्या चीज सेट कर दी है, देन आपका रिक्वायर्ड आ गया और देन उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, होती क्या चीज है। अब याद रखना वो चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं, जिनमें यहाँ पे यस लिखा होता है, ठीक है, उनकी सेटिंग करना लाजमी होती है, वरना आपका जो वो होगा वो नहीं चलेगा। जो आपका ये एक्सप्लॉइट है ये नहीं चलेगा। जिनकी यहाँ पे नो लिखा हुआ है वो ना भी हो तो आपको वो ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। अब ये नो लिखा हुआ है, ये बेशक खाली भी हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी यस लिखा हुआ है, आर होस्ट भी और आर पोर्ट भी। अब देखिए टारगेट का पोर्ट तो उसने मुझे पहले से इंटर किया हुआ है कि 21 नंबर पोर्ट के ऊपर सर्विस चल रही थी, तो पोर्ट नंबर उसने पहले से दिया हुआ है, कौन सा है, 21। लेकिन आर होस्ट उसने अभी तक सेट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे आर होस्ट सेट करने के लिए क्या लिखेंगे, सेट कैपिटल में बिल्कुल सेम लिखना है, ठीक है, जैसे इसने लिखा हुआ है, आर होस्ट, देन अपने होस्ट का आईपी एड्रेस। अब होस्ट का आईपी एड्रेस क्या था, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हमारे पास होस्ट का आईपी एड्रेस था जी ये, ठीक है। टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस यहाँ पे आपने ऐसे दे देने, देने के बाद आपने सेट आर होस्ट इंटर। अब क्या होगा, देखिए ये बता रहा है कि आर होस्ट सेट हो गया है इसके ऊपर। अब दोबारा ऑप्शंस पे जाएं, अगर दोबारा ऑप्शंस पे ऑप्शंस टाइप करें तो आपके पास अब देखिए जो ऑप्शंस आ रहे हैं, अब इसमें दोनों चीजें सेट हो गई हैं, गैस वाले सारे जो लाइंस थी वो फिल हो गई हैं, ठीक है। इतनी सबको समझ आ गई है, जिस चीज को आ गई है हैंड रेज करो। जिस चीज का यहाँ तक काम हो गया हैंड रेज करते जाओ, और जिस चीज को समझ आ गई है, कोई चीज ना समझ आई तो पूछो, ठीक है। ओके अच्छा, देन हम लोग चलते हैं। अब देखें हर चीज हमने लोड कर दी है, ठीक है, दोनों दोनों हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थे हमने फुलफिल कर दी हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख लो रन। मतलब ये जो एक्सप्लॉइट है, ये जो आप, मैं आपको एग्जांपल में मुजाइल बता रहा हूँ, या जो आपका मुजाइल है इसको आपने रन कर देना। लेट्स सी क्या होता है, चेक करें। वो हमारे पास रन होने लग गया है, ठीक है। यूजर ये बैकडोर सर्विस यूआईडी, यूजर की आईडी रूट यूजर में इंटर हुआ है, शेल उसने ढूंढ लिया है। उसका जैसे ही शेल ओपन हुआ है तो वो जो आप लोगों के पास
स्क्रिप्ट दी हुई थी ना, यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली वो स्क्रिप्ट रन कर दिया और ये आपका सेशन बन गया, सेशन 1 क्रिएट। लाइक आपका अब सेशन की तो आई थिंक सो मैंने कल आपको एक्सप्लेन में बता दिया था सेशन क्या होता है। वो आपका एक रास्ता बन गया है, आप जिसके थ्रू उससे कम्युनिकेट करेंगे, जितनी भी अब कम्युनिकेशन होगी उसके दरमियान में जाएगी, ठीक है। आगे आप देखें उसने जो सेशन बनाया वो इस आईपी एड्रेस पे, इस पोर्ट पे, वहां पे भी इस दरवाजे के थ्रू आप बात कर रहे हैं, यहाँ से आपकी बात आपके कंप्यूटर से इस दरवाजे के थ्रू हो रही है, ठीक है। यहाँ से जो आपका मैसेज जा रहा है वो इस पोर्ट के थ्रू जा रहा है, वहां पे जो आपका मैसेज रिसीव हो रहा है वो कौन सी पोर्ट के ऊपर हो रहा है, 6200 पोर्ट के ऊपर। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आ गई है? हैंड रेज करते जाओ जिसका रन हो गया है। यानी कि आपने मैनुअली करने के बजाय मेटास्प्लॉइट के थ्रू ऑटोमेटिकली वो वाली कमांड उसके ऊपर रन कर दी है। वो रिप्लाई नहीं कर रही, वेल आगे चलते हैं। आपने सक्सेसफुली अपनी पहली मशीन हैक कर ली है। तो सर अब क्या- इंटरनेट स्लो है। इंटरनेट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता ये आपके अपने, जो आपके अपने राउटर होते हैं ना, अपने राउटर के अंदर जितनी डिवाइसेस से आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, वो आपको उसमें इंटरनेट की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। समझ आ गई इस बात की? इतनी बात, मतलब आपके राउटर के साथ आपका फोन कनेक्ट है, आपका पीसी कनेक्ट है, ठीक है, और आपका घर वालों का किसी का फोन कनेक्ट है। आपको पता है आपने अगर उनको मैसेज भेजना है तो आपको अपने किसी भी इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सबका आईपी एड्रेस एक ही है, तो उसके थ्रू आप मैसेज भेज सकते हो। जैसे वो ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज रहे थे ना, वैसे ही मैं इधर डायरेक्टली पिंग करके भेज सकता हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल तो दे दूं, बड़ों को बल्कि दे ही देता हूँ। देखो अब मैं अपने ना यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ फोन के कैमरे से, आपको दिखाता हूँ। हेलो, आवाज वगैरह आ रही है ना? ठीक है। अब मैं PWD करता हूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पे हूँ, अभी फिर से स्लैश पे चला गया हूँ, CD। मैं यहाँ पे LS करके देखता हूँ। LS किया तो मेरे पास ये चीज़ें हैं। अगर मैं CD करता हूँ, CD होम, जैसे वो पहले मुझे ये अलाउ नहीं कर रहा था ना होम पे जाने के लिए, अब मुझे ये करेगा, ठीक है। चला गया हूँ LS। अब मैं यहाँ पे MSF एडमिन पे जाता हूँ, CD। देखिए मैं FTP पे भी जा सकता हूँ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे। वहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रही है मैं वो भी देख सकता हूँ। मैं 2 मिनट जाके दिखा देता हूँ आपको। LS अभी इसकी वो खाली है, ठीक है। CD डॉट डॉट, अब यहाँ पे मैं चलता हूँ जी, CD MSF एडमिन, सॉरी CD MSF एडमिन, ठीक है। LS करता हूँ तो PWD करता हूँ तो ये देखें, ये वही वर्नेबल और डेटा वाली जगह पर मैं आ गया हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं डेटा में जाऊँगा और डेटा में जाके अपनी वो स्क्रिप्ट रन करना चाहता हूँ। CD डेटा, ओके, PWD करते हैं, ओके। LS करने के बाद ये देखें हमारा ये हमें शो हो गया, ठीक है। ये हमारे पास ये सारी चीज़ें हमें शो हो गई हैं। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे पासवर्ड देखेंगे। लिख लेते हैं cat etc/password, ठीक है, और यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ पे हम लोग ढूंढ लेते हैं, अभी मैं कहाँ पे हूँ, ये रूट है, ठीक है, ये रूट यहाँ पे है, ठीक है। आगे बिन यहाँ पे है, ये सारी चीज़ें इसने मुझे लोकेशंस बता दी हैं, ठीक है।
अगर मज़ीद हम लोगों ने इसके वो देखनी है, क्या कहते हैं, हमने इसका रूट यूज़र वगैरह देखना है, ठीक है, वो हम लोग कहाँ से देखेंगे, वो हम लोग करते हैं कैट etc शेडो, ठीक है। अब रॉड सेशन नहीं एंड करो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लो कैट etc, ठीक है। आगे आप लोग लिख लो शेडो। तो ये आप लोगों के पास सारी हैशेस आपको दे दी हैं, ठीक है। पासवर्ड यूज़र, अब ऊपर सारे यूज़र दिए थे, यहाँ पे यूज़र के पासवर्ड दिए थे। अब यहाँ से आप लोग कॉपी करो, कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करो, तो आई होप सो कि आपके पास हैशेस आ जाएंगी, ठीक है।